Hello everybody, welcome back to the channel Universe Magic 1111 Tarot। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो, अपने और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहे हो। आज हम लोग पिक अ डेक रीडिंग करने वाले हैं एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा, यस दिस इज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। यस गाइस, दिस इज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस who you will going to marry in future। अगर आप लोग मैरिड हो तभी भी देख सकते हो, है ना। पता चल जाएगा आपको कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उससे पहले ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। Positive healing energies for everyone, positive and healing energies for everyone। Thank you so much universe। Okay, thank you universe। तो ये है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 अपने इंट्यूजन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो आप। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, आपकी शादी किससे होगी? हु यू विल मैरी। ग्रुप 1 अगेन, दिस इज ग्रुप 2। चलिए मिलते हैं आप लोगों की रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस वाले डेक को सिलेक्ट किया है तो चलिए आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं कि आप लोग किन से शादी करने वाले हो या फिर ऑलरेडी शादी कर चुके हो। तो देख लीजिए आपकी रीडिंग। रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताइना। ओके, ग्रुप नंबर 1 के व्यूवर्स किससे शादी करने वाले हैं? हु विल ग्रुप नंबर 1 कौन मैरी विद? Who will be their future spouse? ओके, हम लोग टाइम भी देखेंगे और ये शादी कैसी होगी वो भी देखेंगे, ठीक है। Who will group number 1 going to marry? Who will group number 1 going to marry with? Thank you so much universe। Who will group number 1 is going to marry with? Okay, why the 10 of swords is here? Okay, group number 1। ओके गाइस, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, है ना, या तो आप ऑलरेडी 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 मैरिड हो, या फिर आपके स्पाउस जो होने वाले हैं, या फिर हाँ जी, दोनों में से कोई तो मैरिड हो यहाँ पे, ठीक है। आपके जो स्पाउस होंगे उनके साथ आपकी लव मैरिज ही होगी। आपके जो स्पाउस है उनको आप बहुत सालों से जानते हो, अगर कई सालों से नहीं है तो एटलीस्ट आप लोगों की पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यहाँ पे मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये एक अरेंज मैरिज होगी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन या आप इनको छोड़ के गए थे एंड ये पर्सन या आपने कोई ऐसे सिचुएशन में, कोई ऐसे हालात में आपको छोड़ के गया था। अगर ये शादीशुदा नहीं है तो कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे हालात में आपको छोड़ के गया था जहाँ पे आप शैटर्ड हो गए हो पूरा। आप कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर आप लड़की हो, या ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है बट बताना जरूरी है इसलिए बता रही हूँ। अगर आप लड़की हो तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपने अपने आप को चेंज किया है, अपने माइंडसेट को चेंज किया है। आपकी जो नज़रिया थी, जो आउटलुक थी, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक चेंज हुई है। हो सकता है आप करंटली इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ये भी मुझे दिख रहा है कि जो लोग शादीशुदा है वो डिवोर्स के वेट कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ यू गाइज आर नॉट मैरिड विथ ईच अदर, एटलीस्ट आप डेफिनेटली इस पर्सन के डिवोर्स का या फिर अपने आप के डिवोर्स का, सेपरेशन का, लीगल सेपरेशन बैटल यहाँ पे चल रहा है, या फिर वेट कर रहे हो इस चीज़ का। क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है कि क्लियरली कि ये पर्सन के साथ ही आप रह सकते हो और आप दोनों ही ये चीज़ सोचते हो, समझते हो। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को मिरर करते हो। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिरर करते हो सकता है आप लोगों की बीच में डिफरेंसेस की वजह से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं किया, उनके फैमिली ने या आपके फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके फैमिली ने या आपके फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया इस रिश्ते को, और आपको ये रिलेशन ख़त्म करना पड़ा या फिर उनको ये रिलेशनशिप ख़त्म करना पड़ा। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप में आप लोग हो क्लियरली जहाँ पे आपके पर्सन या आप सोच रहे थे फ्यूचर एक साथ बिताने के लिए, बट अल्टीमेटली वो चीज़ हुआ ही नहीं।
मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी, आपके पर्सन की हाइट, अगर आप लड़की हो तो आपके जो हस्बैंड होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनकी हाइट काफ़ी एवरेज से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। उनको हो सकता है कि बियर्ड रखना पसंद है, बट मुस्टैच नहीं, बियर्ड मोस्टली आई कैन सी दैट योर पर्सन डेफिनेटली लाइक्स टू हैव। आई ऑल्सो कैन सी दैट there will be, either your person will be a little bit 2 or 3 स्केल ऑफ, मतलब स्किन टोन थोड़ा ऊपर हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है एकदम सेम सेम स्किन टोन नहीं होगा, वाइटिश हो सकता है थोड़ा सा, या जो गेरुआ रंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेहूं का रंग, सॉरी सॉरी, जो गेहूं का रंग होता है वैसे हो सकता है स्किन टोन। बहुत ही स्मार्ट अपीयरेंस होंगे, राइट। कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख सकती हूँ फैमिली बिजनेस भी संभाल सकते हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर। सेम एज मैं लड़कों के बारे में बोलूँगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा गर्ली टाइप होंगी, ठीक है। शी लुक्स लाइक, उनको क्यूट स्पर्कली चीज़ें पसंद है, उनको काफ़ी ज़्यादा यूनिकॉर्न या फिर ये सारी चीज़ें पसंद हो सकती है, पिंक कलर उनको उनका फेवरेट हो सकता है, राइट। थोड़े गर्ली नेचर के होंगे, थोड़ी गर्ली टाइप हो सकती है। और ये भी देख सकते हो कि वो आपके लिए आपके जो इमोशंस है वो काफ़ी अच्छे से समझ सकती है, राइट। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख सकती हूँ, अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो आपके पार्टनर के साथ, वो आपको अभी भी काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इवन दो इस रिलेशनशिप में अभी दूरियां हैं, इवन दो इस रिलेशनशिप में अभी सेपरेशन चल रही है, इवन दो इस रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आप काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा होप कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाओ फैमिली की रजामंदी के साथ। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आ रही है, फैमिली की रजामंदी के साथ, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, अच्छा ये मैंने तो बता दिया ये लव मैरिज ही होगी, अरेंज मैरिज का चांस बहुत कम है, बहुत कम है। बट ये बंदा ऐसे ही होगा जिसने आपको बंदा या बंदी ऐसे ही होंगे जिन्होंने आपको पास में बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, या फिर अभी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप तो ब्रेक ही करना है और नहीं झेला जा सकता। 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 2-3 महीने हो सकता है आपने झेल चुका, या फिर होने वाला है, 10 महीने 15 महीने आप झेल रहे हो इतने सारे मेंटल ट्रॉमा, मैं देख सकती हूँ। बट ये पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में आता है, कभी अच्छे से बिहेव करता है, कभी नहीं करता है, या फिर किसी किसी के लिए ये है कि ये आपको दिलासा देते रहते हैं कि रिलेशन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं देख सकती हूँ कि इनके साथ ही आपकी शादी होगी। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो डेफिनेटली इनके साथ शादी होगी। अगर करंटली आप लोग सिंगल है तो मैं देख सकती हूँ कि आपके जो सोलमेट है, आपकी सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होगी। आपकी जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा समझेंगे, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी शादी के बाद आप दोनों बहुत ही ज़्यादा फैमिली जो होती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ऐसी फैमिली मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग, काफ़ी ज़्यादा वो इंसान आपको समझेंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी, बहुत अच्छी लेवल की। आप लोग हो सकते हो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। इवन दो अभी सेपरेशन है, अभी आप लोग ऐसे हो सकते हो कि इस मोमेंट में जी रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ सही नहीं जा रहा है, बट डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में जाके जब सब कुछ ठीक हो जाएगा या शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आएगा। चलिए देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स पाई नंबर 1 के लिए। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो आपके लिए आया है डायमंड। हो सकता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू विद अ डायमंड रिंग, और यू गोइंग टू प्रपोज दिस पर्सन विद अ डायमंड रिंग। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। मैंने बोला ना आप लोगों की, हो सकता है कि आप लोगों के 1 डॉटर 1 सन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए एक ही चाइल्ड हो। ऑफ कोर्स इट विल बी आइदर अ सन और अ डॉटर। ओके, यंगर मैन, तो हो सकता है कोई कोई यंगर मैन के साथ डील कर रहे हो, है ना। यस, वाओ, ग्रेट।
बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड एंटरप्राइज। आपके लाइफ में अगर आप लोग मैरिड हो या फिर आप लोग नेक्स्ट ईयर या बहुत जल्दी, अभी तक हमने टाइम नहीं देखा, बट अगर शादी कर रहे हो, इसी ईयर में शादी कर रहे हो, मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसी ईयर में बहुत लोगों की शादी की जो प्लानिंग है वो शुरू हो जाएगी, है ना। मोस्टली इसी ईयर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे प्लानिंग शुरू हो जाएगी, एंड बहुत ही जल्दी आप लोग पेरेंटिंग या फिर फैमिली प्लान कर लोगे। एंड जो लोग अभी जस्ट शादी हुई है या फिर शादी होने वाली है, एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगी। लेट्स सी, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के ना बेबी है, ठीक है। सन एंड मून, वाओ, change in your life, definitely a change is coming in your life, good advice from a wise person। so जब आप शादी करने जाओगी तो बहुत लोग बहुत सारे एडवाइस देते हैं, तो आपको ऐसे ही किसी गुड पर्सन से बहुत सारी अच्छी एडवाइस मिलेगी, बहुत ज़्यादा वाइज एडवाइस मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक नज़रिया उनको, मतलब जो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे बहुत चीज़ें अपने लाइफ में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, पेरेंट्स ऑफ कोर्स हो सकते हैं, तो उनसे आपको नज़रिया मिलेंगी। विद समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ओके, सो हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा लोग आए एंड दे ट्राई टू मैनिपुलेट योर रिलेशनशिप, एंड ऐसे कि होता ही आ रहा है, इट्स नॉट न्यू, ऐसा होता ही आ रहा है, मैं देख सकती हूँ आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ हो सकता है कि शादी के बाद भी होएगा, बट you both will gonna trust each other, even though people will gonna try to manipulate both of you, but you both will gonna be very strong. The foundation of the relationship, the foundation of the marriage will be very strong। let's see, कौन से मंथ में शादी हो सकती है। नवंबर, तो मैंने बोला है कि दिस ईयर बहुत लोगों की शादी हो जाएगी, फेब्रुअरी, नेक्स्ट ईयर फेब्रुअरी हो सकती है, या फिर देखो मुझे यहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 साल में तो मैक्सिमम लोगों की शादी यहाँ पे हो जाएगी। जो लोग बहुत ही कम एज के हो उनकी मैक्सिमम यहाँ पे 6 इयर्स लग सकते हैं, बट 2 से 2.5 साल 3 साल के अंदर सब इस ग्रुप में अगर आप लोग अडल्ट हो चुके हो तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ पे आए सितंबर एंड मई, तो हो सकता है कि दिस ईयर सितंबर, दिस ईयर मई भी आप लोगों की शादी हो सकती है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड्स एज वेल। वेल्थ एंड करियर, आपके पर्सन हो सकता है कि वेल्थ एंड करियर सेट करने में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे सन एंड मून का कार्ड आया है, तो चेंज आ रहा है लाइफ में ये चीज़ें अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करो, ठीक है। तो अगर आप लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करनी होगी, या फिर आपके पार्टनर को बैलेंस करनी होगी, एंड एक दूसरे के लिए टाइम और फैमिली के लिए टाइम निकलना पड़ेगा। फॉर ग्रुप नंबर 1, वाओ, देख लो, मैंने बोला ना मोस्टली यहाँ पे ना सेपरेशन वाली एनर्जी है। सेपरेशन आप लोगों की पार्टनर के साथ आपकी चल रही है, या फिर सेपरेशन से आप लोग ऑलरेडी निकल चुके हो, एक न्यू फेज स्टार्ट कर दिए हो, यूनियन हो गई है आप लोगों की मोस्टली यहाँ पे, या फिर होने वाली है, आप लोग अभी सेपरेशन में हो, तो पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है वो लेट गो कर दो, न्यू लाइफ में एंटर करने वाले हो आप लोग, तो पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है दैट यू शुड रिलीज, दैट यू शुड forgive each other, and I can see the union, passion and your worthy of love। definitely आपके पर्सन आपको समझते हैं कि आप उनके प्यार के काबिल हो, राइट, डेफिनेटली आप उनके प्यार के काबिल हो, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। आप दोनों के प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर होंगे, एक दूसरे के लिए आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, एक दूसरे के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, राइट। शादी के बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके पर्सन की तरफ से, आपके हस्बैंड वाइफ की तरफ से, आपके स्पाउस की तरफ से। ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके हस्बैंड वाइफ की तरफ से, वाओ, कमिटमेंट, डिवाइन मैस्कुलिन एंड द लव। आई टोल्ड यू दिस विल बी अ सोलमेट कनेक्शन। फॉरगिवनेस, मैंने बोला, अभी जस्ट बोला, एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा, पास्ट की जो भी गलती है सब कुछ भूल के आप दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा,
अपने आप को प्यार करना पड़ेगा ताकि सामने वाला भी आपको प्यार करे। ठीक है, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है आप दोनों के बीच में। अभी जो चल रहा है उसके बियॉन्ड अगर आप लोग देखें, अगर अभी के सिचुएशन से निकल के आप लोग समझ पाएंगे तो आप लोग ये समझ पाओगे कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जर्नी में हो या फिर डिवाइन फेमिनिन के साथ जर्नी में हो। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो डेफिनेटली आप डिवाइन फेमिनिन के साथ जर्नी में हो। मैं यहाँ पे ये भी देख सकती हूँ कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करोगे, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझोगे एंड आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करोगे और इसी तरह से ही उनके तरफ से आपके लिए प्यार बरकरार रहेगा। चलिए अभी कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो हम लोग। यहाँ पे आए एम ई, आपके पर्सन की नाम में हो सकता है ना, इनिशियल एफ डी, आपके बीएफ हो सकते हो वो डेफिनेटली, है ना, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं आपके या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे आया है क्यू, अमन हो सकता है, मानव हो सकता है, नमन हो सकता है। ओके, यहाँ पे फिर से आई थिंक दिस इज डब्ल्यू, वासिम, वाहिदा, हितेश, हिमा, हिना। आपके एक्स वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में, डेफिनेटली हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का नाम देव है या दिया है। ठीक है, दिव्यांशा है, आरसीबी के फैन हो सकते, पता नहीं क्यों मुझे लगा धोनी, या फिर ऑफ कोर्स आरसीबी में कोहली है, उनका फैन हो सकते हैं। राइट, न्यूयॉर्क में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है उनको ना हंगामा, पता नहीं क्यों मुझे लगा हंगामा वर्ड या फिर हंगामा चैनल, आप लोग बहुत देखते होंगे बचपन में, एक चैनल था ना हंगामा करके, तो देखते होंगे। यस, यहाँ पे एल भी है, लवली, है ना, लवली, सिर्फ एक वी की कमी है। अच्छा, वी भी है, देखो ये लव मैरिज हो गया, तो वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स बन रहे हैं तो देखिए। ठीक है, BMW भी हो सकता है आप लोग शादी के बाद खरीदो या फिर उनके पास हो सकता है। राइट, न्यूयॉर्क हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग कुछ ब्रांड इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ ब्रांड इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड। ठीक है, एंड हम लोग ये भी मैं ये बताना चाहती हूँ, आपके अगर हस्बैंड या वाइफ है तो मैं उनके थोड़े फीचर्स बता देती हूँ। हो सकता है उनको ना थोड़े फ्रिजी बियर्ड रखना अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़े फ्रिजी बियर्ड या फिर स्पाइक हेयर रखना पसंद है। लाइट कलर हो सकता है, अगर लड़की है तो लाइट कलर हो सकती है उनकी। एंड ये भी हो सकता है कि ब्राउन आइज है आपके स्पाउस के, हस्बैंड वाइफ के। हाइट मीडियम टू टॉल होंगी, शॉर्ट नहीं होंगी, मीडियम टू टॉल होंगी। बहुत कम लोग हैं जिनके स्पाउस शॉर्ट हो सकते हैं, बट हाइट मीडियम टू टॉल ही होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अच्छी लगी प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। और अगर लाइव ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो, पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी। अगर रेजोनेट करेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। राइट, चलिए देखते हैं, हम लोग जितना हो सके डिटेल में देखेंगे कि आप लोगों की शादी किससे होगी, कब होगी, एंड वो नेचर वाइज कैसे होंगे, शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी होगी, एंड ओवरऑल सब कुछ ही देखेंगे, टाइम देखेंगे। चलो देखते हैं कि पाइल नंबर 2 की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, किससे होंगी, हु विल दे मैरी विद। द पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2, हु विल द ग्रुप नंबर 2 विल गोना मैरी, who will the group number 2 will gonna marry।
who will the group number 2 will gonna marry? Okay, magician, king of wands, king of swords, right? Who will five of cups? Who will group number 2 will gonna marry? ओके ये अपने लाइफ में ना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, हो सकता है, ठीक है। चलिए पूरा देख लेते हैं। हु विल ग्रुप नंबर 2 विल गोना मैरी। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा धोखे, बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट करते थे एंड वो ट्रस्ट का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा इनके ऊपर, इनके साथ, चाहे वो लड़का है लड़की है। अभी उनके लाइफ में ऐसा है कि अभी उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उनको अपना मतलब लोगों को देख के ना उनको लग सकता है कि काफ़ी सेल्फिश है, बट वो है नहीं एक्चुअली सेल्फिश। वो अपने लाइफ को जस्ट थोड़े से ऐसे जगह पे लाना चाहते हैं जहाँ से उनको पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव इंसान होंगे। हो सकता है कि जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हो सकता है, या फिर एक्यूरियस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इवन लियो भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ ज़ोडिएक साइन में कभी आप फिक्स्ड मत रहिएगा, नहीं तो आप बाकी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। ओके, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सेम लगे जिनको आप जानते हो, या फिर अगर नहीं भी जानते हो तो भी, तो फिर आप देख सकते हो। मुझे यहाँ पे ना लगता है कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे तो अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने फ्यूचर, कुछ कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की ट्रेडिशनल मैरिज होगी। इसका मतलब सेम लेवल के इंसान के साथ, आपकी फैमिली की जो लेवल है उसी लेवल के इंसान के साथ आपकी शादी होगी। मैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्लियर करूँगी क्यों आया है। थैंक यू सो मच। यस, ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द धोखा मिला हुआ होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको देख के लग सकता है सीक्रेटिव है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इंसान बहुत नॉलेज रखता है बट लोगों के सामने ऐसे बिहेव करता है कि इनको कुछ नहीं पता। ये बोले बहुत नाइव सा बिहेव करते हैं, बट इनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों के बारे में। क्यूरियोसिटी, चीज़ों के बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं ये चीज़ देख सकती हूँ। मैं ये भी देख सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल, चाहे ये लड़का है लड़की है, बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हो इंट्यूटिव। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो होंगे बहुत इंट्यूटिव होंगे, अपने लाइफ में करियर में बहुत ज़्यादा सेट, गोल सेट करने वाले इंसान होंगे। मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में 50% लव मैरिज, 50% अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे यही दिख रहा है कि अरेंज मैरिज की भी चांसेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं नहीं मुझे सिर्फ लव मैरिज दिख रही है, नहीं जी, यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज भी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप एक रिलेशनशिप जो खराब हुआ, एक ऐसा रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोगों को उम्मीद नहीं थी, जहाँ पे आपके जो पर्सन या जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो या जिसके साथ आप डील कर रहे थे, वो इंसान आपको एक धोखा देके या फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, एंड फिर ये आपके लाइफ में आएंगे। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन और आपके बीच एज डिफरेंस होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट एज डिफरेंस होगी। आप या आपके पर्सन एक दूसरे से मतलब ऑफ कोर्स समवन विल बी यंग, ठीक है। चाहे ये मत सोचना मैं तो लड़का हूँ, मेरी वाइफ मेरे से बड़ी कैसे हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। एंड बहुत लोगों का होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां रिलेशन में या फिर शादी में, कुछ कुछ लोगों का होता है, आजकल तो बहुत कॉमन है ना। तो ऐसा मत सोचना। अगर लव मैरिज है तो हो सकते हैं, अरेंज मैरिज में मुझे नहीं दिख रहा है, बट लव मैरिज होगी तो हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके ठोकर खा के बहुत अपने आप को संभाल के ही इस रिलेशनशिप में आएंगी, अगर रिलेशनशिप को करना चाहेंगी तो, क्योंकि उनके लिए सब कुछ अपने करियर से रिलेटेड सब कुछ इम्पोर्टेंट होगा। यस यस यस, ये ऐसे टाइम पे ऐसे चीज़ में रहेंगी, ऐसे जोन में रहेंगी अपने लाइफ में, जहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो बोलेंगे कि चाहे लड़का है लड़की है, ये बोलेंगे कि यार मुझे बख्श दो, मुझे नहीं करना शादी वादी, मुझे कुछ नहीं करना। बट मैं देख सकती हूँ इनके पास अपने मेहनत से बनाई हुई, हेरिडिटरी नहीं, नॉट कमिंग फ्रॉम द फैमिली और द फोर फादर्स, बट डेफिनेटली
I can see that, I mean, it will gonna help them to build their career, but I can see one thing definitely that ये इनके पास जो भी होगा इनकी कड़ी मेहनत की वजह से होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करेंगे जहाँ पे इनके पास वेल टू डू फैमिली होगी, बट इनकी इतनी स्वाभिमान होगी, इनकी इतनी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि अपना नेचर होगा कि मेरे पास मेरे बनाए हुआ सब कुछ हो, ठीक है। तो चलिए अभी बाकी कार्ड से भी देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। आपके लिए ये एक्सप्रेसिव बन सकते हैं। रोमांटिक बहुत कम होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग होंगे। रोमांटिक मुझे नहीं दिख रहा है कि होंगे। धीरे धीरे करके इस रिलेशनशिप में जब आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम दोगे, फिर जाके ये इंसान बहुत सालों बाद रोमांटिक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये इनके फादर या मदर मदर नहीं है, या फिर फादर मदर सिंगल पेरेंट के जरिए उन्होंने लाइफ में मतलब सिंगल पेरेंटिंग हुई होगी इनकी, ठीक है। उनके फादर या मदर ही उनको बड़ा किया होगा। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए, वल्चर, है ना। तो यहाँ पे आया है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। यस, वो काफी ज्यादा हमेशा डिप्रेशन में या फिर एंजाइटी में रहे होंगे आपसे मिलने से पहले कि लोग बुरा कर देंगे। लोगों का फितरत ही यही है, लोग ऐसे ही होते हैं, लोग बुरे होते हैं, यही मैं देख सकती हूँ ये होंगे। तो धीरे धीरे करके आपकी वजह से उनकी मेंटलिटी चेंज होगी, उनकी मैं बोलूँगी कि नज़रिया चेंज होगी। यहाँ पे आपके लिए आया है ईयर, गुड न्यूज़। तो डेफिनेटली मैं गुड न्यूज़ यहाँ पे देख सकती हूँ आप लोगों के लिए आएगा। ये रिलेशनशिप, ये शादी आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ बन के आएगी उनकी लाइफ में भी। गुड फॉर्च्यून, यस, आपकी शादी होने के बाद, आपसे शादी होने के बाद उनकी जो फॉर्च्यून होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे हेल्थ के बारे में बोला गया है कि पे अटेंशन टू द हेल्थ कैन। सो प्लीज़, शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से या फिर एक दूसरे को बिना समझने की वजह से पहले ऐसा होगा, तो उस वजह से शायद हेल्थ में आपकी या उनकी हेल्थ में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, उसको लेके थोड़ा पैनिक ही मत होइए, मैं ये चीज़ बोलूँगी, पैनिक ही मत होइए। ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ हो, सो इट्स बेटर कि यू गाइस गोना टेक केयर ऑफ ईच अदर, ओके। टेंशन मत लीजिए, ये ऐसा हो सकता है। लेट्स सी विद द अदर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2, टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। ये कैरोट वाला टावर नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। दिस टावर इज टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, द सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, मैं ये देख सकती हूँ। तो जितना ज़्यादा आप लोगों की फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छी होगी, शॉर्ट जर्नी। आप लोगों की शायद शादी जहाँ पे होगी उन वहाँ से आपके घर बहुत पास में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत पास में, मतलब ऐसा हो सकता है कि आधा घंटा की दूरी है आपके घर से। मतलब एटलीस्ट अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी अगर रिलेशनशिप में हो, बट शादी के बाद मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस इन द सेंस कि आपके जो ससुराल और आपकी जो घर होगा जहाँ पे आप बड़े हुए हो, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आया है इंक पॉट, राइट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। मैंने जैसे बोला कि ये शादी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल शादी होगी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी शादी होगी, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में खत्म होंगे। अभी चलिए देख लेते हैं कि कब शादी हो सकती है। अच्छा, शादी आप लोगों की हो सकती है मोस्टली यहाँ पे 2 years में, और किसी किसी के लिए अगर आपकी शादी बहुत एज हो चुकी है, हो नहीं रही है, अगर आप लोगों की सेकंड मैरिज ही है, तो मैं देख सकती हूँ कि देखो जितना दिख रहा है कि किसी किसी के लिए बहुत लेट हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 years से 6 months से, 2 years नहीं बोलूँगी, 6 months से 8 years टाइम आया है। तो आप लोगों की शादी 6 months से 8 years के अंदर अंदर हो जाएगी, नॉट मोर देन 8 years। 8 years वो भी जिनके लिए बहुत दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत परेशानियां हैं, उनके लिए 8 years। एंड मोस्टली यहाँ पे मुझे 6 months से 2 years, 2 years भी नहीं, 1 year, 2 year, यस, उनमें शादी हो जाएगी, ओके। चलिए मंथ्स देख लेते हैं। अप्रैल, तो इस साल की अप्रैल भी हो सकती है, बट अप्रैल तो चला गया, अप्रैल नहीं होगा। तो इस साल की दिसंबर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर की अप्रैल हो सकती है, यस, 1 year। अक्टूबर हो सकता है किसी किसी के लिए, 1 more, देख लेते हैं विच मंथ।
इतने सारे नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, विच मंथ, चलिए ये वाला ले लेते, जुलाई। सो आई थिंक जुलाई, दिसंबर, अप्रैल एंड अक्टूबर के अंदर आप लोगों की शादी होगी, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, या फिर 8 या 1 से 2 ईयर्स के बीच में मैरिज आपके लिए आ ही गया, मैरिज का कार्ड भले वाले। कंग्रेचुलेशन गाइस, अनदर, लेट्स सी, करियर। यस, आप लोगों को मैरिज और करियर दोनों में ही बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, एंड मैरिज करियर दोनों ही साइमल्टेनियसली आपके लाइफ में ग्रो होती रहेगी, शादी आप लोग की लाइफ में बहुत अच्छी होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी। ठीक है, चलिए अभी देखते थे आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। आप लोगों की स्पाइसेस हो सकते हैं, यस, ओके, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, शादी कैसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, हो सकता है आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम से शादी करो, ट्विन फ्लेम के साथ आप लोगों की यूनियन हो जाए, एंड आप लोगों की, मैंने जैसा बोला कि डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप में, एंड मैंने बोला ना एक चीज़ के डिवाइन टाइमिंग में किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत देर से वेट कर रहे हो, शादी नहीं हो रही है, डोंट वरी, डिवाइन टाइमिंग ही आप लोगों की शादी होगी जब होगी। सो इसको लेकर टेंशन मत लीजिए, आप लोगों में टेलीपैथिक कनेक्शन रहेगी, आप लोग एक दूसरे को, शायद ऐसा होगा कभी कभी के कुछ आप बोल ही रहे हो, आप लोग सोच रहे थे एंड अचानक से आपके पर्सन ने वही चीज़ कर दिया, वही चीज़ आप दोनों ही सेम ही गाना सुन रहे हो या ऐसा। यस, मैं एक चीज़ बार बार बता रही हूँ, आपके पर्सन और आपके बीच में एक चीज़ की दिक्कतें रहेगी कि ये डिप्रेशन में एक टाइम में रह सकते, ठीक है, एक टाइम पे इनके लाइफ में ना ऐसा हो सकता है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे, इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है, तो उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट जब ये इन सारी चीज़ों को लेके सोचना बंद कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे ये सारी चीज़ों में से, मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेट्स सी विद द अदर कार्ड्स, फिर हम लोग लेटर्स देखेंगे एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग में देख लेते हैं शादी के बाद आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, डेटिंग, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ऐसा लग ही रहा है बार 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 करके कि आपके जो पर्सन होंगे, चाहे वो लड़का या लड़की है, लाइफ में ऐसे चीज़ों से गुजरा हुआ होगा, ऐसी चीज़ों से ये पर्सन मतलब एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ आप देख लो, दे दे के आप ये रिलेशनशिप ठीक करोगे, बट उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे, है ना। एक इंसान एफर्ट देते देते हो सकता है कभी आप एग्जॉस्टेड फील करो, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पिक्चर में लड़का इन द सेंस ये नहीं सिर्फ लड़का ही होगा, बट आप लोग शादी से पहले शायद डेट करोगे, या फिर शादी के बाद भी हो सकता है आप लोग एक दूसरे को डेट करो, रोमांटिक डेट्स पे जाओ। ओके, इन एंड यंग वाली एनर्जी, यस, मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग इन एंड यंग एनर्जी रहोगे। जब आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, जब आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से, मैं देख सकती हूँ कि वो चीज़, वो जो मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे को जब इस टाइम पे समझ जाओगे, जो भी एक दूसरे के लिए है आप लोगों की, वो जो प्यार है, वो जो रेस्पेक्ट है, वो म्यूचुअल होगा। बट कब म्यूचुअल होगा, जब आप एक दूसरे के लिए सारी चीज करोगे, स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि एक दूसरे को समझोगे। ठीक है, अभी सेरेंडिपिटी आया है, तो अपने आप की स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा होगी, आपकी आपकी खुद को समझोगे आप। और मैं ये चीज भी देख सकती हूँ विद द सेरेंडिपिटी कार्ड के, आपकी जर्नी जो होगी वो आप, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे देखो ये लड़की यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ के सामने का नज़ारा, मुझे नहीं पता क्या बेकार नज़ारा हो सकता है, क्या हो सकता है, बट आपके सामने इतना प्यारा नज़ारा वेट कर रहा है। बट जब आप इस रिलेशनशिप में, इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाओगे, जितना इस जर्नी में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, उतना ही खूबसूरत ये जर्नी होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग लेटर्स से देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस पे क्या लेटर्स हो सकते हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया, चलो देखते हैं। ME, मिश्का, माइक, जीनत, लिली,
जावेद, एक्स क्यों आ जाता है? ओके। गीता, मिशा, मोहित, वासिम, विनीता, विनीता, भीन, आई डोंट नो, प्यार से बोल आते होंगे। कला, है ना, मोहिनी, मिता, वाई, आर, रोहित, रीमा, राजू कुछ भी हो सकता है, नंदिनी, HHX। बहुत सारे लेटर्स रिपीट हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख लो आपके पर्सन का लेटर अगर आया है, आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख लो अच्छे से। अभी मैं आप लोगों को फेशियल फीचर या फिर कोई भी स्पेसिफिक कुछ दिखता है तो बताती हूँ। आपके पर्सन हो सकता है कि चिन कर्टन रखना, मतलब बियर्ड जो होता है वो चिन कर्टन, मतलब कोई मुस्टैच नहीं होगा, फिर बहुत से बियर्ड हो सकता है उनके, और ब्राउन हो सकता है, ठीक है, ब्राउन उनको शायद अगर आपने कबीर सिंह ऐसा कोई मूवी देखी होगी तो उनको वो हेयर कट बहुत पसंद आया हुआ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख सकती हूँ। या फिर वो मूवी आप लोगों को पसंद आई, आपके पर्सन को पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन के बॉडी में टैटू हो सकती है, सबके लिए नहीं, मीडियम हाइट होगी, मीडियम ही हाइट होगी, मीडियम टू शॉर्ट ही हाइट लग सकती है मुझे। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि टॉल होंगे। टैन बॉडी टोन हो सकती है, ठीक है, स्किन टोन टैन हो सकती है, बहुत रॉयल भी उनका लुक मुझे देखने को मिल रहा है किसी किसी के लिए, बहुत लॉयल लुक होंगे। ब्लू आईज हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, या फिर ब्लू लेंसेज पहनना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती होगी, ठीक है। और ब्लैक आईज भी हो सकती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ब्लैक आई, एंड क्लासिक जो बियर्ड होता है, क्लासिक जो बियर्ड लोगों की होती है वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल को कमेंट करना यहाँ पे मत भूलना। मैं लाइव रीडिंग भी करती हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, जिसका सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड सारे चार्जेस एंड सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, सो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड कमेंट करना मत भूलना। लव यू सो मच एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।